ये आज का जो सेशन है गणतंत्र दिवस के ऊपर जो बोलने चालने का, इसमें बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि ये मौका बार बार मिलता नहीं है। और हम सभी को, जैसा कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने बोला कि एक लड़का बोला कि हम लोग आ रहे थे गाड़ी से तो वहां पे जो देखे कि तिरंगा जो है उल्टा लगा हुआ था तो उसको सीधा कर दिए। तो बहुत अच्छा काम आपने किया, ये बहुत ही अच्छा काम किया और अप्रिसिएशन इसके लिए आपको मिलना चाहिए। ये ऑनरशिप दर्शाता है कि आपके अंदर ऑनरशिप है। लेकिन जिस तरह से आपने तिरंगा के प्रति एक्टिवनेस दिखाया, वैसा एक्टिवनेस हर जगह पे चाहिए आपके जीवन में, हमारे जीवन में, और हम सभी लोगों के लिए चाहिए। और उस तरह से एक्टिवनेस अगर हमारे जीवन में आ जाएगा तो समझिए कि ये संसार बहुत ही अच्छा और बहुत ही खुशनुमा और बहुत ही शानदार दिखने लगेगा। तो ये ऑनरशिप जो जैसे वहां पे आपके साथ आई थी, उस तरह की चीजें जो है हम सभी के अंदर हो। कहीं भी कुछ चीजें गड़बड़ हो रही है, सरकारी ही प्रॉपर्टी क्यों ना हो, सरकारी प्रॉपर्टी है तो वो भी हमारा प्रॉपर्टी है, हमारे टैक्सों का खरीदा हुआ है, तो उसको हम ये ना समझे कि ये सरकारी है, इसमें खराबी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा अपना है। अगर ये मान के चलेंगे, ये सोच के चलेंगे ना, तो हम काफी आगे जाएंगे। ऑनरशिप की दर्शाता है क्योंकि जो भी टैक्स हम लोग देते हैं उसी पैसे से जो भी सरकारी व्यवस्था बनती है वो उसी पैसे का है। ईच एंड एवरी डे हम लोग सामान खरीदते हैं, कोई ना कोई सर्विस लेते हैं, उसमें टैक्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से हम लोग भरते हैं और वही पैसा घूम के हमारे पास आता है। तो उसकी रक्षा करना किसकी जिम्मेवारी है? हमारी जिम्मेवारी है। दूसरा कोई नहीं आएगा उसकी रक्षा करने। अगर वहां पे नुकसान पहुंचाया जाता है तो एक तरह से हम लोग अपने पैसे का ही नुकसान पहुंचा रहे हैं और इससे हमारा जो देश होगा वो पीछे जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो देश को आगे लेके जाना है तो हमें इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप में से कुछ लोग देश के बारे में भी बता रहे थे कि देश जो है सर्वप्रथम होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा मेरे को सुन के कि कम से कम आप लोग के अंदर ये चीजें डेवलप हो रही है, आ रही है। देश हमारा जो है ना, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारा देश होना चाहिए। अब कैसे होना चाहिए वो मैं आपको और डिटेल में बताता हूं। देश कहां पे है? तो सबसे पहले जो है ना, आपका देश है, हमारा देश है, हम सबका देश है। देश है, उसके बाद उसके अंदर स्टेट है। देश नहीं रहेगा तो स्टेट नहीं रहेगा। स्टेट है तब उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट जिंदा रहेगा। अगर स्टेट ही नहीं रहेगा तो डिस्ट्रिक्ट कहां से रहेगा? और डिस्ट्रिक्ट है तब उसके अंदर ब्लॉक आपको मिलेगा, तब ब्लॉक का अस्तित्व आता है। और ब्लॉक है तो उस ब्लॉक के अंदर आपका विलेज, आपका गांव, आपका वार्ड आता है। उसके बाद उसका अस्तित्व है। उसके बाद गांव अगर है तब आपका जाति आता है, चाहे आप जिस जाति से हो, ठीक है। और जाति से पहले एक चीज आता है और वो है इंसान। तो सबसे पहले हमारा देश है, उसके बाद हमारा राज्य है, उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद हमारा ब्लॉक है, उसके बाद हमारा गांव है, उसके बाद हमारा इंसान है, उसके बाद जातियां हैं। तो जातियां देखिए कितना नीचे हैं, लेकिन सबसे नीचे वाले चीज को हम लोग सबसे ऊपर लेके आ गए हैं। और जैसा कि कुछ लोगों ने बताया कि राजनेताओं के चक्कर में लोग आ जाते हैं, तो चक्कर में कौन आता है? वो तो नहीं कहते हैं कि चक्कर में आइए, चक्कर में तो आप आते हैं। जीवन आपका है, चुनाव आपको करना चाहिए। उनकी बातों से आप इन्फ्लुएंस क्यों होते हैं? उनके पीछे पीछे आप क्यों जाते हैं? उनके साथ सेल्फी लेने का होड़ क्यों मची रहती है? उनको आप इतना हीरो क्यों बना देते हैं? बताइए, ये तो आप ही हम लोग बनाते हैं। और आपको लगता है कि राजनेता गलत है, राजनेता गलत है, राजनेता गलत है, तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, राजनेता आप कहते हैं, हम कहते हैं गलत है, लेकिन कभी ये ध्यान से बातों को सुनिएगा, देखिएगा राजनेता के जीवन में कि क्या वो गलत है। हां ठीक है, कुछ % गलत है, लेकिन सारे गलत नहीं है। सामाजिक जीवन को निर्वहन करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। सामाजिक जीवन में जीना अपने आप में बड़ा चैलेंज है। आपके गांव का, आपके एरिया का छोटा नेता होगा, आपके गांव में कोई शादियां होगी, कुछ होगा, आप उसको काट देंगे। अगर वो नहीं आएगा तो आप उसको वोट नहीं दीजिएगा। क्या इसके लिए आप उसको वोट दे रहे हैं?
आप उसको वोट दे रहे हैं कि वो अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। नियम कानून जो होते हैं वो कहां बनता है? संसद भवन में बनता है। और संसद भवन में जो भी सांसद जाते हैं उनका कर्तव्य होता है कि अच्छा पॉलिसी लेके आए। वो लोग पॉलिसी मेकर हैं, क्योंकि जैसी पॉलिसी होगी उसी के अनुसार देश में काम होगा। पॉलिसी अगर अच्छी नहीं होगी तो देश में कभी भी अच्छा काम नहीं हो सकता है। जैसे आपने सेफ्टी पढ़ा है, उसमें एचएससी पॉलिसी आपने पढ़ा है, तो एचएससी पॉलिसी क्या है? वर्किंग डॉक्यूमेंट्स है। तो उसी तरह से जो हमारा जो संविधान बनता है वो कहां बनता है? संसद भवन में बनता है। उसकी सारी उसकी जो बनाने का जो तरीका है, बहुत सारा उसको बनाया गया है, पहला स्टेप वहां पे होता है। और हम लोग क्या समझ बैठते हैं? हम लोग राजनेता से ये अपेक्षा करते हैं कि जहां जहां मैं उनको बुला रहा हूं, इनवाइट कर रहा हूं, वहां वहां वो आए। माय डियर, आप उनके जगह पे जाके रख के अपने आप को देखिए। वो एक सांसद, एक विधायक या एक छोटा नेता या एक मेयर, जो भी आप मान लीजिए, वार्ड कमिश्नर, अगर उसके एरिया में अगर 2000 लोग भी घर रहते हैं, अगर 2000 लोगों के घर में पर डे कोई बर्थडे, कोई शादी, कुछ ना कुछ तो लगले रहता है, अगर सारा वो अटेंड करे तो बताइए वो काम कब करेगा? समय है उसके पास काम करने का? इसके साथ साथ जैसे ही सुबह होती है, सुबह की 5 बजती है, उसके दरवाजे पे कभी जाके देखिएगा, लोगों का हुजूम लग जाता है। किसी से ना मिले, लेट हो जाए तो देखिए लोग उसको कितना उल्टा सीधा गालियां बकना शुरू कर देते हैं। सोशल साइट पे तो बकते ही बकते हैं और सामने भी बोल देते हैं, फिर भी वो बंदा चुप रहता है। तो नेता बनना इतना आसान काम नहीं है। कैंडिडेट बनना आसान काम है। आप नॉमिनेशन करके कैंडिडेट बन सकते हैं, लेकिन एक नेता बनना, नेता मतलब सिर्फ पॉलिटिक्स नेता ही नहीं, किसी भी बिजनेस में भी आप नेता बन सकते हैं। तो सामाजिक जीवन में जीना अपने आप में इस दुनिया का सबसे टॉपेस्ट काम है माय डियर। आप नॉर्मली अपने एरिया का कोई भी सांसद, विधायक या किसी का भी लेके देखिएगा, सुबह से लेके 5 बजे से लेके रात को 12 बजे तक वो काम करता है। काम क्या करता है? बातचीत। किसी को कोई काम नहीं भी होगा ना, फिर भी आके उसके पास बैठ जाएगा। अब वो क्या कहेगा कि चले जाइए, आप चले जाइएगा, तब वो बुरा मान जाएगा। उसको भी वो सुनता है, करता है। उसके बाद इतना सारा सामाजिक जो ताना बना है निभाने के बाद, बर्थडे अटेंड करने के बाद, शादियां अटेंड करने के बाद, ये सब करने के बाद उसके बाद वो काम करता है। तो हम लोग उसको समय देते कहां हैं? हम लोग तो उसको इसी में उलझा के रखे हुए हैं कि उसके यहां आ गया तो मेरे यहां नहीं आया। तो जब इसी में उलझ के वो रहेगा तो पॉलिसी अच्छा कैसे बनाएगा? टाइम उसको कहां मिलेगा? आप ही सोचिए ना, हम ही लोग को अगर समय ना मिले तो हम लोग कुछ कर पाएंगे क्या? लेकिन उतना व्यस्ततम के बाद भी वो लोग कर रहे हैं। तो किसी के ऊपर हम सभी लोग आज के डेट में हम लोग नेता के ऊपर कुछ भी बोल देते हैं, नेता ही सब कुछ है। अरे भैया, नेता सब कुछ नहीं है। सबसे पहले हम लोग अपने आप को सुधारें। शुरुआत आप अपने से करें। कुछ परसेंट नेता गड़बड़ है, सब गड़बड़ नहीं है। उनके जगह पे जाके देखिए ना, आप कभी सोचिए अपने आप से कि मैं उनके जगह पे रहता तो क्या करता, मेरे पास इतने सारे लोग आते तो मैं कैसे हैंडल करता। आपके पास दिन भर में अगर 100 लोगों का फोन आ जाए ना, तो 4 दिन के बाद आप पगला जाइएगा, मोबाइल में बंद कर दीजिएगा। गलत बोल रहे हैं तो बताइए। आपके पास अब जैसे यहां पे सर लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों से जुड़े हुए हैं, कितने स्टूडेंट हैं ब्रांच में? ज्यादा नहीं, मान लीजिए कि 100, 150, 200 जो भी है, उसमें से 50-60 बच्चा भी किसी दिन किसी को फोन कर देता है ना, तो ये लोग परेशान हो जाते हैं। ये लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन नेता का जो मोबाइल होता है ना, वो पता है 24 आवर्स चालू रहता है। 24 आवर्स अगर वो नहीं उठाया तो फिर अगला इलेक्शन उसका लोग बिगाड़ देगा। सोचिए। और यहां पे तो आप स्टूडेंट है तो आप बोलते हैं, कोई काम से लेके कहते हैं, तो यहां पे संभावना है आपका होने का। अब तो पब्लिक ऐसा डिमांड करती है कि हई करा दीजिए, हो करा दीजिए। अब कहीं किसी को मार के भी आया तो वहां से भी निकाल दीजिए, गलत है तो भी करिए, सही है तो भी करिए। अब वो करे ना करे उसके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सब लोग तो पहुंचता है उसके पास। तो एक सामाजिक जीवन में जीना अपने आप में, मेरे को लगता है, ये मेरा विचार है, मेरा निजी विचार है, मेरे को लगता है कि बहुत ही टॉप काम है। इतना आसान काम नहीं है नेता बनना जितना लोग समझता है। वाकई अगर आप अच्छा एक नेता बनना चाहते हैं तो इतना आसान नहीं है। ये आईएएस से भी बड़ा टॉप काम है। एक आईएएस, एक पीसीएस, ठीक है, ये लोग आप जाएंगे मिलने
तो ये आपको मना कर सकते हैं, नहीं मिलेंगे, अपॉइंटमेंट लेके नहीं जाइएगा, नहीं मिलेंगे। लेकिन एक सामाजिक जीवन में जीने वाला कोई नेता है, मंत्री है, उसके पास चले जाइए तो उसको डर है कि अगर ना कह दिए तो अगली बार दिक्कत हो जाएगा। लेकिन उस आईएएस के पास, उस पीसीएस के पास आप जाते हैं, अधिकारी के पास, वो आपको ना भी कहता है, कुछ डांट के भी बोल देता है, आप कुछ नहीं कर पाते हैं। यस और नो? फिर भी हम लोग गाली दिन भर किसको देते हैं? काहे भैया? अरे उसके जगह पे जाकर तो सोचिए, किसी को गलत ठहराने से पहले उसके जगह पे जाके सोचो। उसके जगह पे जब जाके आप सोचोगे ना, तब आपको समझ में आएगा। उनके पेन एरिया को समझिए। आप चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं मेरे से कि मैं अच्छे से पढ़ाऊं, आप चाहते हैं कि ग्रोथ एकेडमी आपको अच्छा फैसिलिटी दे, आप चाहते हैं कि ये सब मिले, तो कैसे मिलेगा? अगर मैं स्वस्थ रहूंगा, मैं फ्री रहूंगा, मैं अपने आप के ऊपर टाइम दूंगा, तभी तो कुछ अच्छा कर पाऊंगा। अगर मैं इंगेज रहूंगा, मैं खाली डेली वाला काम में व्यस्त रहूंगा, तो नया कैसे आपको दे पाऊंगा? दे पाऊंगा क्या? तो वही हाल तो नेता के साथ भी तो हो सकता है। अगर वो स्वस्थ नहीं रहेंगे मेंटली, उनकी नींद पूरी नहीं होगी 6-8 घंटे की, तो फिर वो मतलब वो भी तो इंसान है भाई, वो कैसे अच्छा कर पाएंगे? तो ये भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, मतलब आप लोगों में से नहीं, समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, काम कोई भी नहीं रहता है ना, फिर भी जाके उन लोगों का समय खराब करते। भाई उनका समय खराब मत करो, काम ना हो तो बेफालतू का। उनका समय बहुत कीमत है, और उनका समय नहीं है, देश का समय है। जिस इलाके से वो जीते हैं उस पूरी जनता का समय है। उनका समय अगर पार्लियामेंट में जाएगा, उनके समय मंथन में जाएगा, उनका समय अगर पॉलिसी बनाने में जाएगा, तो देश के लिए फायदेमंद होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। अगर खाली मिलने जुलने से अगर आगे बढ़े, शादी अटेंड करने से कुछ होने वाला है क्या? आपके यहां, हमारे यहां शादी अटेंड करने नेताजी आ गए तो उससे देश को कुछ होने वाला है? नहीं होने वाला है। लेकिन समय तो उनका गया। तो एक नेता बनना, मेरे को लगता है अपने आप में इस देश का सबसे टॉप एग्जाम कौन होता है? आईएएस होता है ना, यूपीएससी बीपीएससी बोलते हैं, सबसे टॉप होता है। उसके बाद अधिकारी बनते हैं आप, यही ना होता है। लेकिन इससे भी टॉप अगर कुछ है तो वो है सामाजिक जीवन में जीना। पॉलिटिक्स नहीं, सामाजिक जीवन में जीना। चाहे आप पॉलिटिक्स, सामाजिक जीवन आप पॉलिटिक्स से कर सकते हैं, सामाजिक जीवन आप ऐसे भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सामाजिक जीवन में जीने के लिए आपको पॉलिटिक्स में ही आना है ना। समाज में काम करने के लिए बिना पॉलिटिक्स से भी बहुत सारे लोगों ने अच्छा काम किया, कर रहे हैं। लेकिन वो सब सामाजिक जीवन है। तो सामाजिक जीवन में जीना, सामाजिक जीवन में एक लीडर का रोल प्ले करना अपने आप में बहुत बड़ा क्या है? टास्क है। आपकी छोटी छोटी एक्टिविटी के ऊपर गौर किया जाता है, आपकी छोटी छोटी पॉइंट के ऊपर गौर किया जाता है मीडिया के द्वारा, लोगों के द्वारा। छोटा सा गलती हो गया ना, आपने 10 साल पूरा बढ़िया से किया, लेकिन अनजाने में मुंह से थोड़ी सी भी गलती निकल गई ना, तो फिर देखिए अगला दिन सोशल मीडिया से लेके, यूट्यूब से लेके, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब धके भयंकर लिख देगा आपके बारे में। ये नहीं देखेगा कि 10 साल आपने कितना अच्छा किया। ठीक है? तो सिंपल सा हम लोगों को ये सोचना है कि बनना आसान भी नहीं है, और हम लोग जितना भर भर के उन लोगों को देते हैं, आप सिंपल सोचिए, दे आर ऑल्सो ह्यूमन। यस और नो? मानव है। आप हमको बताइए कि आपके सोशल साइट पे, आपके फेसबुक पे, आपके इंस्टाग्राम पे अगर कोई गालियां बकता है तो आपको दिखता है ना? कैसा लगता है? जरा उनके जगह पे जाके सोचिए, जरा उनकी जगह पे जाके सोचिए। सुबह से शाम तक लोग भर भर के देता है। इवन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और बड़े बड़े जो अच्छे मतलब लेवल है, उस लेवल का भी लोग सम्मान नहीं करता है। ठीक है, आदमी का सम्मान मत करो यार, लेकिन पद का तो, गरिमा का सम्मान तो होना चाहिए। लेकिन उस पर भी लोग गाली दे देता है, बक देता है, फिर भी देश में कुछ नहीं होता है। सोचो इस देश कितना बड़ा महान। आप इस देश के टॉप लेवल को, टॉप आदमी को, जो पहला नागरिक है, उसको भी आप बोल देते हो, फिर भी आपको कुछ नहीं होता। दूसरे देश में करके दिखाओ, आजादी इतनी है तो नहीं संभव है। ठीक है, ये इंडिया है। ठीक है, तो हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों को अगर आपने 5 साल उसको समय दे दिया, वोट दे दिया, जिता दिया, तो अब उसे काम करने दीजिए। 5 साल उसको गरियाइए नहीं, 5 साल उसको मोटिवेट करिए, 5 साल उसकी प्रशंसा कीजिए। अगर मान लीजिए कि आप ही को कोई सुबह शाम अगर गरियाए,
आपकी शिकायत करे, आपकी बुराई करे, तो आप अच्छा काम कर पाइएगा? बताइए, कर पाइएगा? संभव है? नहीं संभव है। तो हम लोग कैसे एक्सपेक्ट कर ले रहे हैं नेता लोगों से? एक वो तो जिता दिए, तो जिताए क्यों भैया? जब गलत था तो जिताना नहीं चाहिए था। और जब जिता दिए उसके बाद फिर दे रहे हो, सुना रहे हो उसको दिन भर गाली, तो जो करने वाला जो उसका एनर्जी होगा, वो एनर्जी निगेटिव कमेंट और इस सब में ही खत्म हो जाएगा। तो सोचो वो लोग कितना हैंडल करते हैं, उस चीज को कैसे हैंडल करते हैं। अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। मानते कि नहीं मानते आप लोग इस चीज को? उनके जगह पे जाकर सोचिए, कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक जीवन में जीता है, ठीक है, तो 5 साल अगर समय दे दिए तो 5 साल उनको मोटिवेट करिए, उनको काम करने दीजिए, है ना। क्योंकि काम कराना, पॉलिसी बनाना, इसमें भी समय लगता है, एकाएक कुछ नहीं होता है। दे दिए तो 5 साल उनको करने दीजिए। अच्छा नहीं करते हैं तो अगला बार फिर आपको मौका मिलेगा, वोट से उनको हटा दीजिए। उल्टा सीधा गाली गलौज करने से, अपना जुबान खराब करने से, उनको नुकसान पहुंचाने से क्या फायदा? कुछ होने वाला है? नहीं होने वाला है। उल्टा में अगर कुछ वो एक्शन अगर ले लिया, पुलिस में कंप्लेन चला गया, तो पता चला कि आप चले गए फालतू के जेल में, फालतू का आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस लग गया, ठीक है। तो नेता बनना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है। बहुत मतलब यूपीएससी से भी हाई है। यूपीएससी में तो एक बार आप क्रैक कर जाइएगा तो कम से कम 60 साल तक आप ऐश करिएगा। यहां तो हर दिन क्रैक करना है, सुबह से शाम तक। कब बिहार केने से आके केने ठोक दे कोनो पता नहीं है कि नहीं? है कि नहीं? यस और नो? सुबह से शाम तक जो है आपको जो है क्रैक करना है, हर दिन करना है। जब तक आप उसमें रहना चाहते हैं, हर दिन आपको फेस करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इतना आसान नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखें।